हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र बिहार का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है बिहार की अर्थव्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कृषि एवं सिंचाई के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वर्ष 2019-20 में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 18.7% योगदान था। यह देखते हुए कि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान औसतन 6% है। लोगों की आमदनी और शोषण संबंधी सुरक्षा बढ़ाने में इसका भी काफी महत्व है। वर्ष 2018-19 में राज्य का सकल शस्य क्षेत्र 74.06 लाख हेक्टेयर था और फसल सघनता 144% थी। 2019-20 में 163.80 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन करके राज्य ने बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया। 7 निश्चय हर खेत को पानी के अनुसार अगर बात करें तो राज्य सरकार की राज्य के हर खेत को सिंचाई उपलब्ध कराने की योजना है। क्या है? हर खेत को सिंचाई उपलब्ध कराने की जो है योजना है। सबसे कह सकते हैं कि सबसे हाल के कृषि रोड मैप 3 2017 से 22 में जैविक कृषि और बेहतर जल प्रबंधन व्यवहारों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करके कृषि की संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया गया है, जो बिहार में दूसरी हरित क्रांति का कारण बने। कृषि का रूपांतरण संधारणीय विकास लक्ष्यों के 2030 के लिए तय एजेंडा का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें भूख और गरीबी मिटाने के लिए वैश्विक आह्वान जो है किया गया है। मुख्यतः ग्रामीण प्रकृति की अर्थव्यवस्थाओं में सामाजिक आर्थिक विकास तेज करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, विदेशी मुद्रा अर्जित करने और गरीबी न्यूनीकरण में सहायता करने के लिए कृषि का तेज विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा है 2015-16 से 2019-20, यहाँ पे आप डेटा को जो है एक बार अच्छे से एनालिसिस कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि वन एवं मत्स्य खेत 2015-16 में कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा है 21.2% है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद जो है आपका 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 वार्षिक चक्रवृद्धि यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है 4.5 है। फसल, पशुधन, वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन और मत्स्य खेत एवं जल कृषि का भी आप जो है कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार मुख्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। बिहार ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जहां 2011 के जनगणना के अनुसार 88.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 75% श्रम शक्ति कृषि और सहवर्ती कार्यों में लगी हुई है। बिहार की शहरीकरण की दर जो है महज 11.3% है। राज्य का कृषिगत अनुभव अपनी जनता के लिए भोजन उपलब्ध कराने की मुख्य भूमिका से आगे बढ़कर निर्भर श्रम शक्ति की बड़ी संख्या को आय और जीविका संबंधी सहायता देने को भी उसमें शामिल करने की ओर लक्षित है। पिछले 5 वर्षों के दौरान उप क्षेत्रों के बीच सर्वाधिक जो है 9.1% वृद्धि पशुधन में देखी गई और उसके बाद 6.9% वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन में, 6.6% मत्स्य खेत एवं जल कृषि में और 1.6% फसल के क्षेत्र में। 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक 9.7% योगदान फसल क्षेत्र का था और सबसे कम 1.5% मत्स्य खेत एवं जल कृषि का। ध्यान दीजिएगा। देखिए, राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र वर्ष 2018-19 में 51.67 लाख हेक्टेयर था, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 55.2%। वहीं उस वर्ष सकल शस्य क्षेत्र 74.06 लाख हेक्टेयर था, जिसका अर्थ 144% जो है फसल सघनता है। वर्ष 2018-19 में विविध पेड़ों बागवानों वाले क्षेत्र 2.48 लाख हेक्टेयर था, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.7% है, जबकि अस्थायी चारागाह उसका मात्र 0.2% था। राज्य में वन क्षेत्र 6.22 लाख हेक्टेयर था, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.6% है। 2018-19 में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 21.50 लाख हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% है। वहीं कुल अकृषि भूमि वर्ष 2016-17 में
40.67 लाख हेक्टेयर थी। 2018-19 में 41.92 लाख हेक्टेयर हो गई। यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 44.8% है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 11.9% भाग प्रति भूमि के अंतर्गत है। देखिए, भूमि उपयोग 2018-19 के आंकड़े जो है प्रतिशत में दिया गया है। तो अकृषि भूमि प्रति को छोड़कर जो प्रतिशत में दिया गया 2.8, वन का 6.6, कृषि ऊसर भूमि का 0.5% जो है हिस्सा है। प्रति भूमि का 11.9, शुद्ध बुआई क्षेत्र का सबसे ज्यादा है 55.2, और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि का जो हिस्सा है 23.0%। 2018-19 में बिहार के जिलों में भूमि उपयोग पैटर्न में शुद्ध बुआई क्षेत्र जो फसलों और फलों उद्यानों से आच्छादित कुल क्षेत्र को जो है व्यक्त करता है। सर्वाधिक याद रखिएगा 2.84 लाख हेक्टेयर पूर्व चंपारण में था, और सबसे कम यानी 0.23 लाख हेक्टेयर शिवहर में। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा चंपारण और सबसे कम शिवहर में। वहीं सर्वाधिक यानी 1.91% जो है 1.91% फसल सघनता शिवहर में थी, जिसके बाद 1.90% सहरसा में और 1.83% जहानाबाद में। बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2015-16 में 145.08 लाख टन था, जो 1.14% की वार्षिक दर से बढ़कर 2019-20 में 163.80 लाख टन हो गया। वहीं 1.29% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए कुल अनाज उत्पादन में 2015-16 के 140.87 लाख टन से 2019-20 में 160.45 लाख टन हो गया। गेहूं और मक्का के उत्पादन में बढ़त 5 वर्षों के दौरान क्रमशः 4.13% और 4.82% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई। मक्का का उत्पादन वर्ष 2015-16 के 25.17 लाख टन से बढ़कर 2019-20 में 34.95 लाख टन हो गया। इसका ज्यादा श्रेय जो है रबी मक्का में वृद्धि को दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा, मक्के की उत्पादकता में भी काफी वृद्धि हुई है, जो 6.58% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2015-16 के 3,571 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 19-20 में 5,193 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। देखिए कितना का जो है वृद्धि हुआ है, आप देख सकते हैं। चावल के उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है, जो 2015-16 के 68.02 लाख टन से 19-20 में 69.53 लाख टन हो गया है। चावल के उत्पादकता में भी जो है मामूली वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2015-16 के 2,104 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 19-20 में 2,245 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। तो आप देख सकते हैं इन समय में यानी 2015-16 से 2019-20 के दौरान कितना किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। तो मामूली वृद्धि हुई है, ज्यादा नहीं हुआ है। मोटे अनाजों के बारे में अगर बात करें तो कुल उत्पादन में इनके काफी वृद्धि हुई है, और 2015-16 से 2019-20 के बीच उसकी वार्षिक वृद्धि दर 4.73% था। कोदो सवा जैसे कुछ खास मोटे अनाजों में वृद्धि के कारण यह जो है हासिल कर पाना संभव हुआ। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए पिछले 5 वर्षों में अगर बात करें तो दलहनों की कुल उत्पादकता में 2.73% की कमी आई है, लेकिन चुनिंदा दलहनों में जैसे कि गर्मा मूंग में 4.20% की, अरहर में 2.90% की और उड़द में 0.16% की वृद्धि दर्ज की गई है। तिलहनों का अगर बात करें तो कुल उत्पादन थोड़ा घटकर 2015-16 के 1.27 लाख टन से 2019-20 में 1.25 लाख टन जो है रह गया, लेकिन अरंडी और मूंगफली का उत्पादन स्तर 2019-20 में बढ़ा दिखा। क्या हुआ? 2019-20 में अरंडी और मूंगफली का जो उत्पादन है इसमें बढ़ोतरी दिखा, जिनमें क्रमशः 17.56 और 9.97% की वार्षिक वृद्धि हुई। तिलहनों की उत्पादकता भी 1.52% की वार्षिक दर से बढ़कर 2015-16 के 1,059 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से वर्ष 2019-20 में 1,099 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। इसमें भी थोड़ा बहुत वृद्धि हुआ।
तिलहनों में सर्वाधिक उत्पादकता सरसों राई की दर्ज की गई, जो 2015-16 से 2019-20 के बीच 3.35% की वार्षिक दर से बढ़ा। बिहार में वर्ष 2019-20 में चावल के उत्पादन के मामले में प्रमुख जिले रोहतास, याद रखिएगा, 9.2 लाख टन, औरंगाबाद 5.5 लाख टन और कैमूर 4.2 लाख टन थे, जिनका राज्य के कुल चावल उत्पादन में 27.2% हिस्सा था। 2019-20 में चावल की सर्वाधिक यानी 4111 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता रोहतास में दर्ज की गई, सबसे ज्यादा रोहतास में, जहां चावल की 2.25 लाख हेक्टेयर में खेती की गई थी। वहीं चावल की सबसे कम यानी 1141 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता मधुबनी में दर्ज की गई, सबसे ज्यादा रोहतास में और सबसे कम मधुबनी में। यहां दर्ज की गई जो संख्या याद रखिएगा, 1.95 लाख हेक्टेयर में चावल जो है उपजाया जाता है, तो 1.95 लाख हेक्टेयर। 2019-20 में गेहूं की सर्वाधिक कितना 3742 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बेगूसराय में और सबसे कम यानी 1725 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गया जिले में दर्ज की गई। 2019-20 में गेहूं के उत्पादन में 3 अग्रणी जिले रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी थे, जिनका राज्य के कुल गेहूं उत्पादन में संयुक्त रूप से 18.1% का हिस्सा था। प्रमुख मक्का उत्पादन जिलों में कटिहार शीर्ष पर है। प्रमुख मक्का उत्पादन में जो जिला है उस शीर्ष पर कौन है, वो है कटिहार, जिसका वर्ष 2019-20 में राज्य के कुल मक्का उत्पादन में 15% से भी अधिक हिस्सा था। कितना, तो 5.30 लाख टन, 5.30 लाख टन। अन्य प्रमुख मक्का उत्पादन जिले जो है पूर्णिया है, अररिया है और खगड़िया है। अन्य प्रमुख मक्का उत्पादन जो जिले हैं पूर्णिया, अररिया और खगड़िया। प्रमुख मक्का उत्पादन जिलों में कटिहार शीर्ष पर है। 2019-20 में मक्का की सर्वाधिक 9684 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सुपौल में दर्ज की गई और सबसे कम यानी 1554 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बक्सर में। दलहनों की सर्वाधिक 1183 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पूर्वी चंपारण में दर्ज की गई और सबसे कम यानी 426 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अररिया में दर्ज की गई। ध्यान रखिएगा, 2019-20 में दलहन उत्पादन में 3 शीर्ष जिले जो है, नाम याद रखना है, क्रम भी याद रखना है। तो दलहन उत्पादन में 3 शीर्ष जिले पटना, सुपौल, मधुबनी, पटना, सुपौल और मधुबनी थे। राज्य सरकार के गन्ना विभाग के अनुसार अगर बात करें तो राज्य में ईख का उत्पादन यानी शुगर केन का जो उत्पादन है 150.66 लाख टन था, 150.66 लाख टन। तो 19-20 में मुख्य ईख उत्पादन जिलों में पश्चिमी चंपारण शीर्ष पर था। पश्चिमी चंपारण का नाम याद रखिएगा, जिसके 84.93 लाख टन ईख उत्पादन का राज्य के कुल उत्पादन में 56.4% से भी अधिक योगदान था। अन्य प्रमुख ईख उत्पादन जिले जो है पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर है। ईख की सर्वाधिक 91.51 टन प्रति हेक्टेयर उपज किशनगंज में जो है दर्ज की गई है और सबसे कम कहां पर, सबसे कम यानी 40.15 लाख टन प्रति हेक्टेयर सीतामढ़ी में। तो याद रखिएगा, ईख की सर्वाधिक जो कह सकते हैं कि उपज किशनगंज में दर्ज की गई और सबसे कम सीतामढ़ी में। चीनी मिलों वाले क्षेत्र में ईख की उपज सबसे अधिक 58.28 टन प्रति हेक्टेयर उपज गोपालगंज जिले में थी। मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना ईख उत्पादकों के लिए जो है प्रमुख प्रोत्साहन योजना है, जिसका लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा चुने गए कृषक लाभार्थियों को सब्सिडी सुधा प्रमाणित बीज वितरित जो है करना है। राज्य के सकल शस्य क्षेत्र में फल और सब्जियों का लगभग 6% का ही हिस्सा है, लेकिन कृषि उत्पादों के कुल मूल्य में इनका 35% से भी अधिक हिस्सा है। बिहार में वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच फलों के उत्पादन में सुधार हुआ है और राज्य में 2019-20 में 3.23 लाख हेक्टेयर पर फलों की खेती हुई थी और कुल उत्पादन
42.42 लाख टन था, यानी 42.42 लाख टन। राज्य में वर्ष 2017-18 की अपेक्षा 2019-20 में कई फलों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई थी। तरबूज में 28% की, खरबूजा में 23.4% की, पपीता में 5.9% की, आंवला में 5.4% की और लीची में 4.5% की। पिछले 3 वर्षों के दौरान सभी फलों के कुल उत्पादन में आम का सर्वाधिक 35.9% हिस्सा था और उसके बाद 33.5% केले का। 2019-20 में तरबूज की खेती के क्षेत्रफल में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, जो 31.5% की वार्षिक दर से बढ़ी। 2019-20 में बिहार में प्रमुख फलों का उत्पादन इस प्रकार था। आम का आप देख सकते हैं 15.41 लाख टन, केला का 13.69 लाख टन, अमरूद का 4.34 लाख टन, लीची का जो है 3.08 लाख टन, अनानास का 1.12 लाख टन, पपीता का 0.48 लाख टन, तरबूज का 0.36 लाख टन, खरबूज का जो है 0.17 लाख टन और आंवला का 0.17 लाख टन। ध्यान दीजिएगा, ये सभी डेटा जो है इंपॉर्टेंट है। और देखिए 2019 के पशु गणना के अनुसार अगर बात करें तो राज्य में गाय बैलों की संख्या 1.54 करोड़ थी, जो राज्य के कुल पशुधन आबादी का लगभग 42.14% है। इसके बाद बकरे बकरियों की संख्या 1.282 करोड़, यानी कितना परसेंट, तो कुल जो है कुल का 35.09% थी और उसके बाद 77.2 लाख भैंसों की, कितना, तो 21.13%। इन वर्षों के दौरान भैंसों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। जो वर्ष 2003 के अनुसार अगर बात करें तो जो 2003 के समय में 2003 के समय जो है यहाँ पे इस समय 57.7 लाख से जो है 2019 में 77.2 लाख हो गई, जो रोगों, जलवायु परिवर्तन और जल जमाव की स्थितियों में उनकी सहन क्षमता को दर्शाती है। तो 2003 से 2019 में बताइए कितना जो है इनमें कह सकते हैं कि वृद्धि हुई, और जो रोगों, जलवायु परिवर्तन और जल जमाव की स्थिति में उनकी सहन क्षमता को जो है दर्शाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए पशु संपदा 2012 और 2019 का जो है आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। पशुधन और पोल्ट्री 2012 और 2019 में देख सकते हैं आंकड़े जो है लाख में दिए गए हैं। गाय बैल का 2012 में देख सकते हैं, 2019 में देख सकते हैं कि कितना वृद्धि हुआ है। ध्यान रखिएगा 2012 से 2019 के दौरान कितना वृद्धि हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। 3 साल से बड़ा नर जो है, 3 साल से बड़ा नर, इनमें जो वृद्धि हुआ है आप देख सकते हैं। 3 साल से बड़ी मादा में जो वृद्धि हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। बच्चे भैंसा 3 साल से बड़ा नर जो है इनका देख सकते हैं, और 3 साल से बड़ी मादा और बच्चे, भेड़, बकरा बकरी, सुअर, घोड़ा घोड़ी, अन्य कुल पशुधन और कुल पोल्ट्री पंछी, इनका भी आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार पशुधन मास्टर प्लान में पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवाड़ा और राष्ट्रीय पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाना है। पशु सखी कार्यक्रम के अंग के बतौर राज्य में पशु चिकित्सा सेवाएं तथा बकरी पालकों को आश्रय और आहार उपलब्ध कराने के लिए जो है विभाग जीविका के साथ संपर्क में है। देखिए अंडों के उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिसमें इस अवधि में 28.06% की वृद्धि दर्ज की गई। तो 19-20 में अंडों का कुल उत्पादन 274.08 करोड़ पहुंच गया। मांस उत्पादन भी जो है 6.03% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2015-16 के 3.02 लाख टन से 2019-20 में 3.83 लाख टन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3.8% हिस्सा जल संसाधन से संपन्न है, जो नदी, तालाब, झील, जलाशय और चौर जैसे जल निकायों में मछली पालन और जलीय जैव विविधता के विकास की गुंजाइश देता है। राज्य के प्राथमिक क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में मत्स्य पालन क्षेत्र का वर्ष 2019-20 में लगभग 8% हिस्सा था। कितना? 8%। राज्य में मछली का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, जो 6.58% वार्षिक दर से जो है
क्या हुआ, बढ़ते हुए 2015-16 के 5.07 लाख टन से और 2019-20 में 6.41 लाख टन हो गया। 2019-20 में मछली उत्पादन के मामले में शीर्ष जिले मधुबनी, पूर्वी चंपारण और दरभंगा थे, जिनका राज्य के कुल मछली उत्पादन में 30.4% हिस्सा था। देखिए, बिहार में दूध का कुल उत्पादन 6.07% की औसत वार्षिक दर से बढ़कर 2015-16 के 82.88 लाख टन से वर्ष 2019-20 में 104.83 लाख टन हो गया। राज्य में दूध उत्पादन में ऐसे वृद्धि का मुख्य श्रेय संकर नस्ल की गायों की अधिक दूध देने की क्षमता को दिया जा सकता है। राज्य में दूध का सर्वाधिक उत्पादन गायों से होता है, जिनका कुल दूध उत्पादन में लगभग 58.2% का हिस्सा है, जबकि भैंसों का 39.6% हिस्सा है। तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए, बिहार में खनिज, इनके बारे में डिस्कस जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र बिहार का PDF चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।